अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के डबल अटैक की। तो मौसम का डबल अटैक हम बात कर रहे हैं दिल्ली से लेकर यूपी तक, और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है, कई इलाकों में हल्की तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश देखने को सुबह से ही मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपको 3 जगहों की झलक दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दिल्ली में सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। प्रयागराज में भी मौसम देखिए किस तरीके से यहाँ पर ठंडा हो गया है, ठंड का मौसम यहाँ पर है। वहीं तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरीके से बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है वो आप देखिए। तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का भी बढ़ता असर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी 0 हो गई है कहीं पर। प्रयागराज में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसका असर हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर साफ तौर से देखने को मिला। ट्रेन और फ्लाइट पर भी घने कोहरे का असर दिख रहा है। कोहरे की वजह से आज प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा जो होना है, उस पर भी मुश्किल के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शाम को उनका प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन मौसम में जो तब्दीली हुई है उससे ये कहा जा रहा है कि तब्दीली नितिन गडकरी के कार्यक्रम में भी हो सकती है। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज भी इससे अछूती नहीं है। प्रयागराज में सर्दी का सितम आज भी बरकरार है। यहाँ आज भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। तापमान काफी कम है, इसके साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। आधा दिन तकरीबन बीतने को है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन ना के बराबर है। 50 मीटर दूर की चीजें भी नजर नहीं आ रही हैं। सड़कों पर हेडलाइट जलाए बिना वाहनों का चलाना मुश्किल हो पा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर इलाके में। नीचे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आज शाम को यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम है। उन्हें राम वन गमन पथ का शिलान्यास करना है, हेलीकॉप्टर से आना है, लेकिन जिस तरीके से कोहरा यहां पर है, जिस तरीके से धुंध है, ऐसे में हेलीकॉप्टर उतर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता है। उन्हें किसी दूसरे वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम करना होगा। और ये हाईवे की तस्वीरें हैं, दिखाना चाहेंगे। आधा दिन लगभग बीतने को है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। तो पूरे इलाहाबाद का यही हाल है। लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, सड़कों पर चलना में दिक्कत हो रही है। ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हैं, फ्लाइटें देर से चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं, कई ट्रेनें तो 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। तो कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज ठंड से बेहाल है, ठंड से ठिठुर रहा है, और कोहरे के सितम ने यहाँ के लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। अब ट्रेन सेवा हो, हवाई सेवा हो, नॉर्मल यातायात, सभी को परेशानी हो रही है, सभी इससे प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अब अलग अलग हिस्सों की तस्वीर क्या है वो हाल आप तक पहुंचाने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह संवाददाता गाजियाबाद से वो हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश तिवारी हैं संवाददाता दिल्ली से, वो लगातार जुड़े हुए हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ का हाल आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हाल आपको पहले भी रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे। एक बार फिर से उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं शक्ति सिंह का। गाजियाबाद से वो लगातार बने हुए। शक्ति, आपके आसपास, क्योंकि हम तो भीतर हैं, अंदर हैं, आप बाहर मौजूद हैं, आप बेहतर बता पाएंगे मौसम का हाल इस वक्त कैसा है, कितनी ठंड महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, अगर ठंड की बात करें तो आज गर्म जो जैकेट हैं वो निकल चुकी हैं, और सुबह से ही गाजियाबाद में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जो ठंड है और काफ़ी बढ़ गई है। अगर छाते की बात करें तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बिना छाते के इस समय सड़क पर दिखाई दे रहा हो। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये सड़क है, जीटी रोड है, ये दिल्ली शाहदरा, ये मेन जीटी रोड है, जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पीछे धुंध भी है थोड़ी थोड़ी, और उसके बावजूद बारिश भी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ठंड है, दिल्ली की सर्दी, हालांकि दिल्ली एनसीआर की जो सर्दी है वह काफ़ी पड़ती है, किसी से छुपी नहीं है, दिल्ली की सर्दी कहा जाती है। लेकिन जिस तरह से आज बारिश हुई है, जनवरी का महीना है, ये बारिश आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो ठंड है उसको लेकर आएगा, जिसके बाद अब जो लो का
कहें तो लोगों का सहारा भी लेना पड़ेगा, लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी लोगों को, और जो उनके हाथ हैं वो काफ़ी ठिठुरन बड़े हो जाएंगे। तो सुबह से ही यहाँ पर जो नज़ारा है वह काफ़ी ठंडा है, मानो कि ऐसा है जैसे कि मसूरी पहुँच गए हों, जैसे उत्तराखंड पहुँच गए हों, कहीं ना कहीं मनाली पहुँच गए हैं। तो आज दिल्ली की सर्दी जो है वह काफ़ी दिल्ली में बढ़ने वाली है, और गाज़ियाबाद में सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। हालांकि बारिश हल्की है, लेकिन लगातार बारिश पड़ने से जो तापमान है, तापमान का जो स्तर है वह काफ़ी नीचे कम आका जा रहा है। जी बिल्कुल, छतरी लेकर के आप वहां पर पहुंचे शक्ति, लगातार बारिश भी हो रही है, जानकारी आप दे रहे हैं, और मैदान में पहाड़ के जैसा अनुभव इस वक्त हो रहा है, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं। चलिए अविनाश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से वो लगातार बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरा मौसम का मिजाज बदल गया है। अविनाश, आप कहाँ पर मौजूद हैं? आपके हाथ में भी छतरी है, बारिश वहाँ पर हो रही होगी, कितनी ठंड महसूस आप वहाँ पर कर पा रहे हैं? देखिए दीपा, अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त कोपरनिकस मार्ग पे मौजूद हूँ, जो कि इंडिया गेट को मंडी हाउस से जोड़ता है। और यहाँ तक अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो सुबह से ही बारिश हो रही है। 7 बजे के बाद से ही लगातार हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और अभी तेज बूंदाबांदी हो रही है। तापमान में अगर बात करें तो लगातार गिरावट दर्ज की है। जो न्यूनतम तापमान कल तक 7 डिग्री सेल्सियस था, आज वो 5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि आज और कल ऐसे ही मौसम बने रहेंगे, हल्की बारिश होती रहेगी, और साथ में जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी लो रहेगी। एक बार आपको विजिबिलिटी दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से अगर बात करें तो 50 मीटर की विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी काफ़ी लो यहाँ पे है, और जो वाहन है वो काफ़ी धीमी रफ्तार से यहाँ पे चल रहे हैं, और हेडलाइट्स भी जला के अपने चल रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अचानक से इस तरीके का मौसम परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अगर बात करें तो कई फ्लाइट्स को भी रीशेड्यूल किया गया है, और कुछ ट्रेन जो कि अगर बात करें तो हावड़ा की तरफ से आ रही है या फिर पंजाब की तरफ से आ रही है, वो भी यहाँ पे देर से पहुंच रही हैं। अचानक से इस तरीके का जो मौसम परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था कि आज और कल 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं। ठंड बढ़ेगी इस दरमियान, और बारिश लगातार होती रहेगी। और सुबह से यही देखने को मिल रहा है, तकरीबन 7 बजे से लगातार दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और अभी अगर बात करें तो तेज बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी 5 डिग्री सेल्सियस आज का न्यूनतम रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि आज तापमान में गिरावट के साथ साथ बारिश भी लगातार दिल्ली के अंदर होती रहेगी। बिल्कुल, जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है अविनाश, उसका सीधा सा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट भी, और पहले आपने कहा कि सुबह हल्की सी बारिश थी दिल्ली में, लेकिन अब तेज से बारिश हो रही है, और ऐसे में लोगों को भी ये अपील की गई है कि आप भी जब काम ना हो तो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, वहाँ पर आज तमाम कार्यक्रम होने हैं, तमाम पॉलिटिकल इवेंट होने हैं, नितिन गडकरी की मौजूदगी वहाँ पर, कार्यक्रम प्रस्तावित हैं कई उनके। अब मौसम का हाल सबसे पहले बताइए, और मौसम का खलल, मौसम का असर क्या उनके कार्यक्रम में पड़ेगा आज? देखिए बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताऊं, लखनऊ का मौसम बहुत सर्द है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। आज 14 डिग्री टेम्परेचर है, अभी इस समय करीब 11:15 बजने वाला है। 14 डिग्री टेम्परेचर है। कल रात को 9 डिग्री टेम्परेचर था, और सर्दी कल रात से ही बढ़ना शुरू हो गई थी। रात भर कोहरा छाया, और आज भी अभी भी पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ है। जो हाईवे हैं, आसपास से जुड़े जो सटे हाईवे हैं, वहाँ पर वाहनों की रफ्तार सुस्त है। शहर के अंदर भी सुस्त है, और मार्केट जो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में दुकानें खुल जाती थी, वो आपको हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये हज़रतगंज की मेन मार्केट है। आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, बीच में एक दुकान खुली हुई है। तो इसी तरह का पूरा हज़रतगंज मार्केट की स्थिति है कि दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं। धीरे धीरे इसी कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से खुलना धीरे धीरे शुरू हो रही है। और नगर निगम की टीम, आज पहली बार ऐसा है जब नगर निगम की टीम ने दिन में भी अलाव जलाने के लिए अपना पूरा एक दस्ता निकाला है, काफिला निकाला है, जो ट्रकों में भर के जितने रैन बसेरे हैं, जितने जो फुटपाथ पर सोने वाले जो ठिकाने हैं लोगों के, शहर के बाहरी इलाकों में जो हाईवे सड़क पे लोग सो रहे हैं, उनके लिए, उनको गर्मी देने के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, आज सबसे बड़ा कार्यक्रम नितिन गडकरी का होना है सरोजनी नगर में। वहाँ ये बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे वो पहुँचेंगे। हालांकि उनका समय जो है वो 12 बजे का है, लेकिन 1 घंटे लेट इसी मौसम की वजह से चल रहा है। अभी हम कुछ देर पहले वहाँ गए थे कार्यक्रम में, तो वहाँ कोई आदमी भी नहीं था, भाजपा का कोई नेता नहीं था। शायद इसी ठंड की वजह से अभी लोग घरों से निकले ही नहीं हैं, और 1 बजे के आसपास वो कार्यक्रम शुरू होगा। तो वहाँ पर भी इस ठंड का असर ज़रूर होगा, क्योंकि भीड़, ये चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा जुटाना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मौसम की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे जो संभावित भीड़ का लक्ष्य रखा गया था, लोगों का लक्ष्य रखा गया था, बहुत सारे लोग
आसपास के जनपदों से आने थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी बाहर से आने थे। हो सकता है कि जो रास्ते में हाईवे तमाम जुड़े हुए हैं उस पर कोहरे की वजह से उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। जिस समय आना है उस समय तक शायद ना पहुंच पाएँ, या हो सकता है कि सर्दी की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम ही निरस्त कर दिया हो। तो ये कार्यक्रम आज होना है। इसके अलावा अभी भाजपा कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तमाम भाजपा के नेता वहाँ आएंगे, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, कोई बड़ी चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वहाँ रणनीति बना सकते हैं। वहाँ भी एकदम ठंडा माहौल है, राजधानी एकदम ठंडी है। इस तरह का मौसम पिछले 15 दिनों में नहीं रहा, और आज मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि यहाँ पर बारिश भी हो सकती है और रात में जो है वो मौसम का तापमान जो है और नीचे गिर सकता है। कल 9 था तो हो सकता है कि आज 1-2 डिग्री और गिर के वो 7 या 8 पे रहे। इस तरह की भविष्यवाणियां हैं मौसम विभाग की। तो सावधानी पूर्वक सभी लोग, जिला प्रशासन भी ख्याल रख रहा है लोगों का, और बाकी लोग भी जो आप सड़क पे देख रहे होंगे वो भी एकदम कपड़े से ढके हुए हैं, मास्क भी पहन रखा है, मफलर भी पहन रखा है, दस्ताने भी पहन रखे हैं। तो ये सर्दी बहुत ठीक है घातक विवेक, मौसम जो विभाग ने अस्पताल कहा में है कि आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ सकती है। वहां पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। आम लोगों से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आप भी अपना ख्याल रखें, और साथ ही जो पॉलिटिकल प्रोग्राम वहां पर आज होने हैं, आपने जानकारी ये दी कि उनमें भी मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ बदलाव हो सकते हैं। जो लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंचने वाले हैं राजधानी लखनऊ, उनके पहुंचने के कार्यक्रम में भी देरी हो सकती है। आप सभी रहिए हमारे साथ। मोहम्मद मोइन भी लगातार बने हुए प्रयागराज से, उनके पास भी लौट जाएंगे।